हाँ बच्चों, अब एग्जाम्पल के इस सेकंड वीडियो में कुछ और भिन्न भिन्न नेचर के प्रॉब्लम्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। 3 एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे। ये चौथा एग्जाम्पल है इस वीडियो में। इसमें भी हमने माना कि लोन अमाउंट है 1 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 1 जनवरी 2016 को लोन लिया है, 1 मार्च 19 को हाउस परचेज किया है। ये जो लोन लिया था, ये पूरा लोन 1 जनवरी 19 को पे कर दिया है। अब ये नया पॉइंट आ गया, लोन का पेमेंट। 1 जनवरी 16 को लिया, 1 जनवरी 19 को हाउस परचेज किया, 1 मार्च 19 को ही सारा लोन पे कर दिया। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, पीवीसी 1920, इंटरेस्ट डिडक्टिबल कैलकुलेट करना है। रेवेन्यू तो इंटरेस्ट नील है। नील क्यों है? क्यों नील है? देखिए, 1 अप्रैल 2019 को जितना लोन चुकाना है उसी पर तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और हमारा ये उदाहरण इस प्रकार का है कि सारा लोन 1 अप्रैल 19 से पहले पेड हो चुका। तो अप्रैल 19 को लोन आउटस्टैंडिंग कितना है? 0। वर्ष भर में कोई लोन और लिया है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 के दौरान? नहीं। तो जब लोन हमने 19-20 में यूज ही नहीं किया, उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल हुआ, अच्छा पॉइंट हुआ कि यदि हमारे प्रीवियस ईयर की पहली डेट से पहले लोन चुका दिया गया है, चुकता हो गया पूरा, तो इंटरेस्ट अमाउंट रेवेन्यू नेचर की 0 होगी। तो कैपिटल नेचर क्या होगा? कैपिटल नेचर उसकी गणना बिल्कुल अलग तरीके से सोचेंगे। डेट ऑफ लोन जनवरी 16, डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 19, सेकंड डेट की पहले की 31 मार्च 18, फर्स्ट और थर्ड डेट के बीच की अवधि पूरी 16, पूरी 17 और 18 के कुछ महीने, अर्थात अवधि हुई है 27 महीने। 12 + 12 + 3। ऐसा कभी ना सोचना कि रेवेन्यू नेचर इंटरेस्ट 0 है तो कैपिटल नेचर भी 0 होगा, या कैपिटल नेचर इंटरेस्ट 0 है तो रेवेन्यू नेचर भी 0 होगा। ऐसा कभी नहीं सोचना। दोनों बातें अलग अलग हैं। कभी तो मैं दोनों को अलग अलग स्लाइड्स में समझाता हूं और लास्ट में उनको जोड़ के बताता हूं। तो इस उदाहरण में रेवेन्यू नेचर इंटरेस्ट 0 है, क्योंकि 19-20 में कोई लोन यूज ही नहीं हुआ। हाउस पर कंस्ट्रक्शन या परचेज के पर्पज से कोई लोन आउटस्टैंडिंग ही नहीं है। परंतु कैपिटल नेचर इंटरेस्ट की गणना अलग से करके देखनी पड़ेगी, और वो हम देख रहे हैं 27 मंथ्स की है। तो 27 मंथ्स के लिए 1 लाख रुपए पर 12% की रेट से इंटरेस्ट बनता है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेचर 27,000 रुपए। फाइनली क्या होगा? फाइनली होगा रेवेन्यू नेचर नील, कैपिटल नेचर का 1/5। ये तो हमें ध्यान याद रखना ही है, अर्थात 5400 रुपीज। ये होगा
total interest amount deductible during previous year 2019-20। अब ये भी देखें कि जनवरी 16, जनवरी 19 अपने पूर्व के वीडियो में बताया था 1 अप्रैल 15 से पहले हाउस बन जाए या कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए तो कैपिटल इंटरेस्ट जीरो होता है। तो यहां कैपिटल इंटरेस्ट जीरो होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है ना। इसलिए जहां रेवेन्यू नेचर जीरो हो जरूरी नहीं कि वहां कैपिटल नेचर जीरो हो, जहां कैपिटल नेचर जीरो हो जरूरी नहीं कि वहां रेवेन्यू नेचर जीरो हो। हमें तो अलग अलग ज्ञात करना है और लास्ट में टोटल लगा देना है, वही हमारा फाइनल आंसर होता है। एक और उदाहरण लेते हैं। लोन अमाउंट 1 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, लोन लिया है 1 जनवरी 16 को, हाउस परचेज हो गया 1 जनवरी 19 को, पूरा लोन चुका दिया है 1 जनवरी 18 को। क्या होगा लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के मामले में इंटरेस्ट ऑन डिडक्शन, इंटरेस्ट अमाउंट डिडक्शन? रेवेन्यू से तो भाई शून्य है क्योंकि 1 अप्रैल 19 को कोई लोन बकाया नहीं है, 31 मार्च 20 तक और कोई लोन की अमाउंट हमने ली है तो इस अवधि में लोन बकाया ही नहीं है तो इंटरेस्ट पेबल ही नहीं है तो इंटरेस्ट शून्य होगा ही होगा। कैपिटल इंटरेस्ट के बारे में अब ध्यान से। डेट ऑफ लोन 1 जनवरी 16, डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 19 और जनवरी 19 से पहले की मार्च है 31 मार्च 18, अर्थात डेट ऑफ लोन से लेकर 31 मार्च 18 तक की अवधि हमें ऐसे लगता है ऐसे होना चाहिए, तो ये गलत है। गलत किस लिए है? यदि हमारी 31 मार्च से पहले लोन चुका दिया गया है तो अब थर्ड डेट चेंज हो जाएगी। दोबारा समझें, यदि थर्ड डेट जो हमने हाउस परचेज करने की पहले की 31 मार्च ली है, अगर उस 31 मार्च से पहले लोन का पेमेंट हो गया है तो हमारी थर्ड डेट वह 31 मार्च नहीं होगी, वह डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लोन होगी। फिर हम डेट ऑफ लोन से लेकर 31 मार्च तक की अवधि ज्ञात नहीं करेंगे क्योंकि 31 मार्च से पहले तो लोन चुका दिया। हम करेंगे पहली डेट से उस नई थर्ड डेट यानी कि डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लोन तक की अवधि। तो हमारे इस एग्जाम्पल में 1 जनवरी 16 से 31 मार्च 18 अर्थात 27 महीने नहीं लेंगे, हम लेंगे जनवरी 16 से जनवरी 18 अर्थात 24 महीने। ये इस उदाहरण की विशेष और नई बात है। इससे पहले वाले उदाहरण में भी हमने लोन चुकाया था, इस उदाहरण में भी हमने लोन चुका दिया, पर पहले वाले उदाहरण में लोन पेमेंट की डेट इस 31 मार्च के बाद में थी, इसलिए कैपिटल नेचर में उसका इफेक्ट नहीं पड़ा।
हमारे इस उदाहरण में लोन पेमेंट की डेट इस 31 मार्च से पहले है, इसलिए कैपिटल नेचर लोन इंटरेस्ट के लिए जो अवधि निकाली है उस पर फर्क पड़ गया है। आप थोड़ा रिवाइंड करके उस पहले वाले एग्जाम्पल को दोबारा देखना, फिर इसे देखना, आप दोनों में डिफरेंस समझ जाएंगे। अर्थात हमें अब 24 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है, न कि 28 मंथ्स का। और इंटरेस्ट निकालने के लिए सामान्य बात वही है, 1 लाख पर 12%, 24/12। इस प्रकार से फाइनली हुआ रेवेन्यू नेचर इंटरेस्ट नील, कैपिटल नेचर इंटरेस्ट 24,000 का 1/5 अर्थात 4800 हमारा फाइनल आंसर हुआ। टोटल इंटरेस्ट डिडक्टिबल फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर प्रीवियस ईयर 2019-20 4800। संक्षेप में मैं आपको बातें बताना चाहता हूं डेट ऑफ पेमेंट के संबंध में जो प्रभाव पड़ता है उनके बारे में। यदि 1 अप्रैल 19 से पहले लोन पेमेंट हो गया तो रेवेन्यू नेचर 0। अब पहले कब हुआ? अगर वो हुआ है इस 31 मार्च के बाद, तो कैपिटल नेचर इंटरेस्ट की अवधि सामान्य तरीके से। अगर लोन का पेमेंट हुआ इससे भी पहले, तो कैपिटल नेचर इंटरेस्ट की अवधि की गणना में फर्क पड़ जाएगा। वह अवधि कम हो जाएगी। इस प्रकार से आप प्रश्न में ध्यान से देखेंगे कि डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लोन क्या है। आज तक हम यही करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और उदाहरण लेंगे।